हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डरावना अनुभव चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी एक भूतिया गुड़िया की है, तो हेडफोन लगा लीजिए और डरावने अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसका नाम विजयगढ़ हवेली था। यह हवेली अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली के भीतर एक पुरानी गुड़िया थी, जिसमें एक आत्मा बसी हुई थी। यह गुड़िया इतनी खतरनाक थी कि जिसने भी उसे छुआ उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। विजयगढ़ हवेली का निर्माण 1800 के दशक में हुआ था। इस हवेली के मालिक ठाकुर विजय सिंह की एक बेटी थी, जिसका नाम था सुषमा। सुषमा को गुड़ियों का बहुत शौक था और उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत गुड़िया थी, जिसका नाम नैना था। एक दिन सुषमा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उसकी आत्मा उस गुड़िया में बस गई। तब से ही हवेली में अजीब और भयानक घटनाएं घटने लगी। कई सालों बाद हवेली को एक नए मालिक राजेश ने खरीदा। राजेश एक व्यापारी व्यक्ति था और उसने हवेली को एक होटल में बदलने का फैसला किया। उसने हवेली की साफ सफाई शुरू करवाई और खुद भी वहां रहने लगा। राजेश की 12 साल की एक बेटी थी, जिसका नाम राधिका था, और वो भी राजेश के साथ ही रहने आई थी। राधिका को हवेली के एक कोने में एक पुरानी गुड़िया मिली। वो गुड़िया राधिका को बहुत ही आकर्षक लगी। राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो गुड़िया उसे बुला रही हो। राधिका ने बिना कुछ सोचे समझे गुड़िया को वहां से उठा लिया और अपने कमरे में रख लिया। एक रात जब राधिका सो रही थी तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और फिर अचानक गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी। राधिका ने अपने पिता को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन राजेश ने इसे उसकी कल्पना समझकर अनसुना कर दिया। दिन में राधिका को उस गुड़िया के साथ कुछ भी डरावना महसूस नहीं हुआ, तो राधिका को लगा कि ये उसका वहम था। अगली रात को राधिका ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के किनारे खड़ी है और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान है। गुड़िया ने अचानक अपने हाथ बढ़ाए और राधिका का गला घोंटने लगी। राधिका ने घबराकर आंखें खोली तो देखा कि गुड़िया सचमुच उसके पास बैठी थी। उसने चिल्लाते हुए अपने पिता को बुलाया, लेकिन जैसे ही राजेश कमरे में आया, गुड़िया गायब हो चुकी थी। अगले दिन जब राजेश अपने कमरे में था तो उसने देखा कि गुड़िया उसके कमरे में आ गई थी। उसे लगा कि राधिका ने गुड़िया यहाँ रखी होगी, लेकिन रात को फिर वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और गुड़िया ने अपनी आंखें खोली। रात को राजेश को अक्सर हवेली के चारों ओर भयानक परछाइयां दिखाई देने लगी। एक रात उसने देखा कि एक लंबी काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसने हिम्मत जुटाकर परछाई की ओर देखा, लेकिन परछाई अचानक गायब हो गई और हवेली में भयानक चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। अगले कुछ दिनों में हवेली में डरावनी घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और हवेली के चारों ओर अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देने लगीं। राजेश ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। राजेश ने गांव के एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने हवेली का दौरा किया और बताया कि हवेली में एक आत्मा बसी हुई है, जो उस गुड़िया में बंद है। उसने राजेश को चेतावनी दी कि अगर आत्मा को शांत नहीं किया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। एक दिन राधिका अचानक हवेली में गायब हो गई। राजेश और तांत्रिक ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अचानक हवेली के एक पुराने कमरे से राधिका की चीखें सुनाई देने लगी। जब वो लोग उस कमरे में पहुंचे तो देखा कि राधिका एक पुराने बक्से में बंद थी और उसके चारों ओर कई डरावनी गुड़िया थी। राजेश अब बहुत डर चुका था। उसने तांत्रिक से कहा कि आप जल्दी से जल्दी पूजा कर दो ताकि ये आत्मा शांत हो जाए। तांत्रिक ने आत्मा को शांत करने के लिए एक तंत्र मंत्र की विधि शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली के चारों ओर भयानक चीखें और डरावनी आवाजें आने लगी। गुड़िया अचानक हवा में उठ गई और उसके चारों ओर एक भयानक आभा फैल गई। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और आत्मा को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी और उसने तांत्रिक को जोर से पटक दिया। तांत्रिक ने हार न मानते हुए एक अंतिम मंत्र पढ़ा और आत्मा को गुड़िया में वापस बंद कर दिया। तांत्रिक ने राजेश को बताया कि गुड़िया को
हमेशा के लिए नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। राजेश ने गुड़िया को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को आग में डाला, हवेली के चारों ओर भयानक कोहराम मच गया। आत्मा ने अंतिम बार एक भयानक चीख मारी और फिर गुड़िया जलकर राख हो गई। गुड़िया के नष्ट होने के बाद हवेली में सब कुछ सामान्य हो गया। आत्मा को मुक्ति मिल गई और हवेली में कोई भी भूतिया घटना नहीं घटी। राजेश और उसका परिवार हवेली को छोड़कर कहीं और रहने लगे। इस डरावनी घटना के बाद राजेश और उसके परिवार ने समझा कि भूतिया वस्तुओं और आत्माओं से खेलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उन्होंने तांत्रिक की सलाह मानी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से दूर रहने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भूतिया वस्तुओं से खेलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अनजानी शक्तियों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।